पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने, एक है बहाना, तासमदा है निशाना, पक रही है कोई और ही मोदी सरकार कर रही है इलेक्शन की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं पिंड कैनवस विद देसी माहौल। और आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। जैसा आपका पैगाम मकबूजा कश्मीर में ये वाकया पेश आया जिसमें तकरीबन 28 के करीब लोगों को मार दिया गया, और ये डायरेक्ट बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, ये डायरेक्ट जो इल्जाम है ये पाकिस्तान पर आयद किया गया, क्योंकि मोदी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है पाकिस्तान की दुश्मनी में कि उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन करना, बल्कि हमला होने के फौरन ही बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने ये डायरेक्ट इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर आयद किया, ताकि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर आए और पाकिस्तान जैसा कि पहले ही मुख्तलिफ ममालिक की यूएनओ की हिट लिस्ट में है वो उसमें शामिल हो जाए। मगर ठहरिए, मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या है। जब यह वाकया पेश आया तो आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। जब यह वाकया पेश आया तो आप जरा इस टाइमिंग का अंदाजा लगाएं कि मोदी सरकार जो है, इंडिया के जो सदर हैं मोदी, वो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे और उनके वजीर खारजा जो थे और उनके जो वजीर खारजा थे जयशंकर, वो थे अमेरिका के सरकारी दौरे पर। तो टाइमिंग देखें उनकी कैसी टाइमिंग है। और उसी वक्त ही ये वाकया पेश आया जब उनके वजीर खारजा और उनके मोदी वो दोनों ही पर नहीं थे। यह है उनकी कमाल की टाइमिंग। हालात ये है कि हालात अभी भी सही होने के करीब नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में कशीदगी जो है वो बढ़ रही है और मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के जरिए ये पता चल रहा है कि कश्मीर का जो जितना भी बॉर्डर है वहां पे कुछ झड़पें भी हो रही हैं। अब और भारत ने उस संगीन इल्जाम जो पाकिस्तान पे ऐड किया और उसके पास अभी तक कोई भी उसके पास सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी उसने पंजाब के साथ जितना भी बॉर्डर लगता है इंडिया का और सिंध के साथ जितना बॉर्डर मुंसलिक है वहां से अपने किसानों को 2 दिन के अंदर अंदर मोहलत दी है कि वो गंदम की कटाई, ताकि वहां पे जंग का खतरा है। और इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो मुकम्मल तैयारी में है और वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जंग छिड़। का जवान पाकिस्तान के पास गलती से आया या वैसे आया या इस तसलसल में आया जो कुछ पहलगाम वाकया के बाद हुआ उसकी तफ्तीश जारी है। देखते हैं क्या पहलू निकलते हैं। बात करते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया की, जिसमें सबसे पहले जो है वो बीबीसी है। और बीबीसी के मुताबिक इंडिया ने 3 सस्पेक्ट्स के स्केचेस जो हैं वो शाया किए हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इंडिया के जितने भी रिटायर्ड जर्नल हैं उनका सोशल मीडिया है, उनका इंटरनेशनल मीडिया है और उनका जो नेशनल मीडिया जो है, खास तौर पर इंडिया का जो नेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए फुल तैयार हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग लाजमी हो, जिसमें जीडी बख्शी जो है वो अभी आप देखें मेरे प्रोग्राम में कि वो किस तरह अपने प्रोग्राम में उकसा रहे हैं अपनी फौज को, अपनी हुकूमत को कि आप पाकिस्तान पर हमला करें। और वो उस बात में इतनाज़म में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास डिफेंस इतना लंबा नहीं है, वो कितने दिन तक अपना डिफेंस कैम रख सकता है। इस तरह की बातें जो हैं जीडी बख्शी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान वांट्स कश्मीर कुड लीड टू ऑल आउट वार विद इंडिया। अगर हम कश्मीर का हल कर देते हैं तो तमाम किस्म की जंग जो है वो खत्म। ट्रंप ने कहा कि आई हैव ए क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान एंड आल्सो विद इंडिया। ने कहा कि मेरा पाकिस्तान और इंडिया के साथ बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक है और मैं चाहूंगा कि वो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएं ताकि इस मामले का हल किया जाए। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी बयान दिया कि क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, इसलिए उनको तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ ये चीज़ें फेस करनी चाहिए और इसकी न्यूट्रल जो है वो इन्वेस्टिगेशन पर भी उन्होंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया सिर्फ आपको इंटरनेशनल, नेशनल
और मुख्तलिफ सिनेरियो से आगाह करते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, इंडिया इसके बारे में क्या सोच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके ऊपर कैसे नज़र जमाए हुए है। तो बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पाकिस्तान के साथ मर्द दम तक साथ निभाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।